अस्सलाम वालेकुम। आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको वर्बली मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ आईएलटीएस राइटिंग सेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आईएलटीएस के राइटिंग सेशन में आपके पास 1 घंटा होता है और इस 1 घंटे को आपने यूटिलाइज करना है। इस 1 घंटे की यूटिलाइजेशन के हवाले से अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास 2 टास्क होते हैं। एक मैं आईएलटीएस स्टूडेंट वीजा वालों के लिए बात करती हूँ और एक आईएलटीएस जनरल। आईएलटीएस स्टूडेंट वीजा का मतलब होता है वो स्टूडेंट्स जो एकेडमिक्स यानी स्टडीज के लिए जाते हैं, जबकि दूसरे आईएलटीएस वाले हमारे पास जॉब यानी इमिग्रेशन के लिए जा रहे होते हैं। आईएलटीएस स्टूडेंट वीजा के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आईएलटीएस स्टूडेंट वीजा में राइटिंग सेशन में पहले आपने एक रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है एंड आफ्टर ऑल आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, रिपोर्ट राइटिंग एंड ऐसे। जबकि जनरल ट्रेनिंग में आपके पास एक लेटर राइटिंग और दूसरा ऐसे आता है। यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम के लिए रिपोर्ट राइटिंग हो या लेटर राइटिंग, आपने इनिशियल 20 मिनट्स स्पेंड करने हैं रिपोर्ट पर यानी लेटर राइटिंग पर और लास्ट के 40 मिनट्स आपने स्पेंड करने हैं ऐसे राइटिंग पर। स्टूडेंट्स, अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग को 20 मिनट से ज्यादा का टाइम दिया, इसका मतलब आपने अपने ऐसे के साथ जुल्म कर दिया, बिकॉज ऐसे में आपको 5.5 मिनट्स की मार्किंग मिलेगी, जबकि रिपोर्ट राइटिंग में आपको सिर्फ 3.5 मिनट्स की। तो स्टूडेंट्स, होशियारी आपने करनी है, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करना है। आपने ऐसे राइटिंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, वोकैबुलरी की वाइड रेंज का, कोरिलेशन, इसके अलावा लेक्सिकल रिसोर्स और एक अच्छे कंटेंट का आपने इस्तेमाल करना है। सिर्फ लिख देना काफी नहीं होता, जो लिखा है उसको ऑप्टिमम लेवल तक लेकर जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ आईएलटीएस राइटिंग में। सबसे पहले आपने जब तैयारी कर लेनी है, तैयारी कैसे करनी है मैं आपको रोजाना की वीडियोस में बताती रहूंगी। आपने तैयारी करने के बाद एक ऐसे को या एक रिपोर्ट राइटिंग को पहले देखना है, उसके बाद आपने उसे समझना है, उससे एक सैंपल आंसर को जनरेट करना है। सैंपल आंसर इंटरनेट पर बेतहाशा मौजूद है, बहुत सारे मौजूद हैं। सैंपल आंसर आप पढ़े, वहां से पढ़ने के बाद आइडियाज को गेट कर ले, क्योंकि अगर वो सवाल ना सही लेकिन उस जैसा कोई और सवाल आपके पास एग्जाम में आएगा और आपके पास एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने जवाब को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप बेसिक अप्रोच टू बेसिक अप्रोच चलते रहेंगे और सिर्फ अपने आइडियाज को ही लिखकर आप इवेल्युएट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, दूसरों के सैंपल को पढ़कर देखना है। पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसमें क्या कहा गया है, इसका जवाब किस तरीके से बेहतर है। देन आपने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कुछ चेकलिस्ट है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ कि कौन कौन सी चेकलिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने रिपोर्ट राइटिंग में, अब क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार लेटर राइटिंग का जिक्र नहीं करूंगी, सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से बात करूंगी। तो फिर हम आगे बात करते हैं कि भाई हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए राइटिंग में और कौन सी चीजें नहीं। अगर मैं आपसे रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से बात करती हूँ या ऐसे राइटिंग के हवाले से, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कहीं पर भी इनमें हेडिंग्स नहीं देनी है। हेडिंग्स नहीं आएगी। आपने ब्लॉक लेटर फॉर्मेट से अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। ब्लॉक लेटर फॉर्मेट का मतलब होता है कि हर चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी और पैराग्राफ भी आपने मार्जिन के साथ स्टार्ट करना है, कोई गैप वगैरह इसमें नहीं आएगा। इसके बाद आपने इनकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग का ख्याल करना है। फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्शन से मुराद है कोई वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना कि डोंट या डजंट या मस्टंट या शुडंट या कैंट, ऐसे नहीं करना। आपने कंप्लीट वर्ड्स लिखने हैं, कैन नॉट, शुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अपने वर्ड्स लिमिट को एक्सीड नहीं करना। अब मैं वर्ड्स लिमिट आपको वन बाय वन बताती हूँ कि वर्ड्स लिमिट आपके क्या क्या है। रिपोर्ट राइटिंग में आपको 150 टू 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, इसीलिए ना तो आप 150 से नीचे जाएंगे और ना 200 से ऊपर, क्योंकि अगर आप 150 से नीचे आते हैं इट मीन आप अंडर लेंथ है, एंड 200 प्लस कर देते हैं तो आप ओवर लेंथ हो जाएंगे। यानी अगर आपने 200 से ज्यादा कोई वर्ड्स लिखे हैं तो ये भी आपके लिए खतरनाक है, और अगर अंडर लेंथ आते हैं तो भी। आपने क्या करना है, इनकी मिडिल अप्रोच का इंतखाब करना है, दैट्स कॉल्ड 170, 175, 180, 165, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आपसे बात करती हूँ कि आपने रिपोर्ट राइटिंग में याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगानी है, कोई हेडिंग नहीं देनी है, सिंपल सिंपल आपका पैटर्न होगा। वर्ड्स की लिमिट का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कैपिटलाइजेशन का आपने ख्याल रखना है। फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस हमारा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, तो कैपिटलाइजेशन का आपने बहुत ख्याल करना है, क्योंकि अगर आपने कैपिटलाइजेशन का ख्याल नहीं किया तो ये आपके लिए खतरनाक होगा।
वर्ड्स लिमिट के हवाले से हमने बात की यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं कि कौन सी चीजें अडॉप्टेबल है और हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ रिपोर्ट राइटिंग में, तो रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। पहले आपने एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देना है, उसके बाद एक ओवरव्यू का पैराग्राफ आएगा, देन बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2। इसके साथ अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करें तो ऐसे राइटिंग में पहले एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपका बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, बॉडी पैरा 3 एंड में कंक्लूजन आता है। हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ द एसेज आते हैं। एग्री डिसएग्री, द सेकंड वन इज ओपिनियन बेस्ड ऐसे, थर्ड वन इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, फोर्थ वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऐसे। इसको हम डबल स्टेटमेंट ऐसे भी कहते हैं। आईएलटीएस में ऐसे के लिए आपके पास वर्ड लिमिट होती है 250 to 300। याद रखिएगा इनके भी आपने मिडिल अप्रोच में ही अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल 270, 275, 280, 285, दिस अप्रोच इज कॉल्ड द बेटर अप्रोच एंड यू मे आल्सो गो फॉर इट। तो ये अप्रोच हमारी एक अच्छी आती है। जबकि हम आगे बात करते हैं कि एक पैराग्राफ की लेंथ क्या होगी, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूं कि पैराग्राफ की लेंथ वेरी करती है एक टाइप से दूसरे टाइप में। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एग्जामिनर को आपके गिवन पर्सनल ओपिनियन से कोई एतराज नहीं है। आप पर्सनल ओपिनियन कुछ भी देते हैं, एग्जामिनर ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड योर ओपिनियन आपके आंसर को डिक्लाइन या रिजेक्ट नहीं करता है, बट आपका जवाब वैलिड होना चाहिए, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना हो, विद इन द लिमिट्स हो एंड विद इन द यूजफुल वोकेबलरी हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और एक अच्छा अपना रिप्रेजेंटेटिव वे में आपने रिप्रेजेंटेबल हो वो चीज जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आपने उस चीज को जरा फोकस करना है एक सही अंदाज में। तो आईएलटीएस के वाले से मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसेज आपने पढ़ने होते हैं, ऐसे पढ़कर फिर आप जाएं कोई नया सवाल सॉल्व करें, बिल्कुल ऐसी कोई रिपोर्ट राइटिंग देखें देन उनको सॉल्व करने की तरफ जाइए। अदरवाइज बड़ा मसला हो जाता है कि आप खुद से ही आइडियाज को लिए जा रहे हैं और ड्रैगिंग ऑफ दी आइडियाज चल रही है, बस एक घिसा पिटा आइडिया चल रहा है और बस चले ही जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये कहा जाता है कि राइटिंग सेशन हमारा अनसीन नहीं होता है, नॉर्मली इसमें क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए बस हम बात को यहीं पर खत्म करते हैं कि राइटिंग सेशन की अब मेरी आपसे मुलाकात होगी और उसको हम पर्सनली फर्दर मोर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मुझे अभी इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।